बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज एतवार का दिन है और एतवार का दिन होने के बावजूद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो गई। एक तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास होना था और सच्ची बात तो यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं चाहती कि वो किसी भी सूरत में हलफ ले मखसूस नशस्तों के हवाले से। नए जो उम्मीदवार आ गए हैं या जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की ख़वातीन आ रही हैं उनका हलफ लें। वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि ये उनका अपना हक था, लेकिन मुझे ये फिक्स मैच टाइप लग रहा है। यानी ये ऑब्वियस था कि ये हलफ नहीं लेंगे और उसका तरीक़ाकार ये बनाया गया कि जब सारे इकट्ठे हुए तो एक हुकूमती रुकन ने खड़े होकर कह दिया कि जी यहाँ पे कोरम पूरा नहीं है। जब स्पीकर अंदर जा रहे थे इजलास के लिए तो तभी मीडिया को इस बात का पता था कि जब स्पीकर अंदर पहुँचेंगे तो कोरम की निशानदेही कर दी जाएगी और स्पीकर चंद दिनों के लिए इस इजलास को मुलतवी कर देंगे। और इजलास मुलतवी होने की वजह से मखसूस नशस्तों वाले हलफ उठा नहीं सकेंगे और सेनेट के इलेक्शन में वोट डाल नहीं सकेंगे। जब हलफ नहीं उठाएंगे तो वोट नहीं डालेंगे। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये सियासत है और उनकी अपनी सोच है, दूसरी तरफ हुकूमत की भी अपनी सियासत है और उनकी अपनी सोच है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुकूमत को इस वक्त अदालत की सपोर्ट भी हासिल है, इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट भी हासिल है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी हासिल है सबसे बढ़ के। लिहाजा उनका अगर सियासी दाव कमज़ोर भी होता है फिर भी लग जाता है। वजह यह है कि पीछे बूस्टर बड़ा ज़बरदस्त लगा हुआ है कि एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, अदलिया की सपोर्ट है, इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके घर की लॉन्डी बना हुआ है, तो वो सारी चीज़ें उन्हें मिल जाती हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली के इजलास में ये कह दिया स्पीकर ने कि जी अब जुमेरात को दोपहर 2 बजे आएंगे, तब तक के लिए जो है वो ये इजलास मुलतवी किया जाता है। कोरम की निशानदेही हो गई है तो इजलास तो हो गया फारग, मखसूस नशस्तों वाले हलफ ले नहीं सके। तो फिर फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, यानी इलेक्शन कमीशन कितना चौकस है कि एतवार वाले दिन बैठा हुआ था कि ये हलफ होता या नहीं होता, और एतवार वाले दिन फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर भी लिख दिया। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट का फैसला आता है, 1 साल तक इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद नहीं करता। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का एक फैसला आता है तो इलेक्शन कमीशन को जो है पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि फौरी तौर पे अमल दरामद करवा दे, और अमल दरामद के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। निगरानी के लिए इलेक्शन कमीशन एतवार वाले दिन भी बैठा हुआ है कि ये माले गनीमत जब तक नहीं बांटा जाएगा तब तक मैं बैठा हूँ निगरानी पे। और जब उन्होंने देखा कि वो नहीं हो रहा तो फिर उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को एक लेटर लिखा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जो है वो नए आए हैं और ये वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट है जिन्हें तैनात किया गया है 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN इनकी मर्जी से। यानी ये पॉलिटिकल बुनियादों पे तैनात होने वाले चीफ जस्टिस में से एक है, जैसे सरफराज डोगर साहब हैं, जैसे आलिया नीलम साहिबा हैं। इसी तरह ये एक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के भी जो रवायती सियासी जमातें हैं जैसे कि पीपल्स पार्टी PMLN, ये उनके करीबी समझे जाते हैं। पीपल्स पार्टी से तो इनका बड़ा गहरा ताल्लुक माजी में रहा भी है और वहीं पीपल्स पार्टी का गवर्नर भी है। तो फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने राब्ता किया हाई कोर्ट से, पेशावर हाई कोर्ट से, और इलेक्शन कमीशन ने जो इसके ऊपर एक प्रेस रिलीज जारी की है वो ये कहते हैं कि आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ख़वातीन और अक़लियती नशस्तों के मुंतखब अरकान ने अपने ओहदों का हलफ नहीं लिया। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को एक मुरासला अरसाल किया जिसमें दरख्वास्त की गई कि मुनासिब फ़र्द को हलफ बर्दारी के लिए नामजद कर दें। किसी और बंदे को नामजद करें, असम्बली में हलफ नहीं हो रहा, वो ये कह रहे हैं। और अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नामजद कर दिया। अच्छा, चीफ जस्टिस भी बैठे हुए थे इतवार वाले दिन, उन्होंने भी आइडिया था कि जनाब, यानी सारे निगरानी में बैठे हुए थे कि माले गनीमत जब तक बांटा नहीं जाएगा तब तक घर कोई नहीं जाएगा। और अगर ये सारे बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बैठाया हुआ है ना, चाहे इलेक्शन कमिश्नर को बैठाया हुआ है, चाहे चीफ जस्टिस को बैठाया हुआ है, बेचारे सारे बैठे हुए ड्यूटी कर रहे हैं छुट्टी वाले दिन भी, और वहाँ कोरम की निशानदेही होगी। तो इन्होंने फौरी तौर पे एक लेटर लिखा, इलेक्शन कमीशन ने हुक्म का तामील किया, लेटर लिखा चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस ने लेटर लिखा और बताया जनाब कि ये अब गवर्नर जो है उनको हमने नामजद कर दिया और वो हलफ लेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि गवर्नर खुद हलफ बर्दारी करेगा और उसका फैसला वो खुद करेगा कि कब उसने हलफ लेना है। जबकि कल जिरगा हॉल में सेनेट इंतखाबात का अमल सुबह 11 बजे शुरू होगा। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने IG खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी और IG फ्रंटियर कांस्टेबलरी को, अब तो वो फ्रंटियर कांस्टेबलरी नहीं है, अब तो वो फेडरल फोर्स है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से हदायत जारी कर दी ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके।
तो नाज़रीन, ये है जनाब पूरी कहानी कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने रोल प्ले किया, किस तरह से जो है वो वहाँ पे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रोल प्ले किया, और फिर गवर्नर हाउस ने भी तो अपना किरदार अदा करना था। गवर्नर हाउस ने फौरी तौर पे अपना किरदार अदा करते हुए ये बता दिया कि शाम 6 बजे मखसूस नशस्तों के हवाले से हलफ ले लिया जाएगा। अब ये एक ना, ये ऑब्वियस है, ये नशिस्तें तो मान ली थी गंडापुर साहब ने और बाकी सब लोगों ने कि ठीक है हम इन नशिस्तों को मानते हैं। ये नशिस्तें मान के उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीडीएम की जमातों को 5 सेनेट की सीटें ऑफर की थी। अगर ये ना मानते तो ऑफर करने की ज़रूरत ही नहीं थी, उनकी तो एक भी सीट नहीं निकलती थी सही तरह से। हाँ, ये है कि वहाँ पे निकल आती थी 1-2 सीटें, लेकिन यहाँ तो एक भी सीट नहीं निकलती थी सही तरह से। तो 11 में से 10 तो वो जीत जाते थे। जनरल नशिस्त में शायद एक आधी निकल आती, लेकिन 11 में से 10 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती थी अगर मखसूस नशिस्तें उन्हें मिल जाती। लेकिन जो 4 इजाफी सीटें देने का गंडापुर ने फैसला किया, उसका मतलब यह है कि उनके दिमाग में था कि ये मखसूस नशिस्तें गई और ये उनकी हैं। तो ये ऐसा लगता है कि एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमने हलफ लेना नहीं, आप हलफ ले लें और कर लें, बस जैसे काम चलता चलाएं। दिखाई तो ऐसा ही दे रहा है। अब सुबह इलेक्शन है और सवाल से दावे किए जा रहे हैं कि जनाब बड़े बंदे काबू कर लिए गए हैं, और जो पैसे वाले उम्मीदवार हैं वो तो इलेक्शन हारने वाले नहीं हैं। जो पैसे वाले उम्मीदवार हैं वो तो इलेक्शन जीतेंगे। तो मखसूस नशिस्तें भी होगी, सेनेट इलेक्शन भी हो गया। अब कल सुबह सेनेट इलेक्शन है, उसका नतीजा क्या निकलता है वो आपके सामने आ जाएगा। यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल भी दिया, और तहरीक इंसाफ ने कहा कि आइन के आर्टिकल 255 के तहत हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी शख्स को हलफ दिलाने के लिए नामजद करने का कोई इंतजामी इख्तियार नहीं रखता। उन्होंने कहा गैर आइनी है, क्या फर्क पड़ता है, गैर कानूनी है तो क्या फर्क पड़ता है, मुल्क कौन सा आइन और कानून पे चल रहा है, ना मुल्क में आइन है ना कानून है, तो आप कौन सी गैर आइनी गैर कानूनी बात कर रहे हैं। यानी आप जाएंगे अपील करेंगे, आइनी अदालत में जाएंगे, वहां पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान बैठे हुए हैं, वो कहेंगे ठीक है जी हलफ हो गया बस। तो ये अब आइन और कानून या अदालत और इंसाफ और दस्तूर वो इस मुल्क के अंदर एक किस्सा पारीना हो गया। अब ये मुल्क जिसकी लाठी उसकी भैंस। अवाम को अगर कभी इंसाफ चाहिए और कभी वो मुल्क को ठीक ट्रैक पे लाना चाहते हो, जब उनका दिल करे तो वो बाहर निकल के डंडा हाथ में उठाएं और सबको सीधा कर दें। अब ये काम सिर्फ पाकिस्तान की अवाम कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। अदलिया भी फारिग हो गई, सियासतदान भी फारिग हो गए, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग उम्मीद रखते थे, उनकी लीडरशिप की हालत भी सबने देख ली। अवाम जोर लगाती रहती है, ये अवाम पे ही इन्हिसार है। जेल में एक आदमी डट के बैठा हुआ है और उसके लोग उसके साथ खड़े हुए हैं, आम पाकिस्तानी लोगों पे ये इस बात का इन्हिसार है कि लोग इस मामले को कहां लेकर जाते हैं। लोगों पे इन्हिसार है कि वो इंसाफ के लिए किस हद तक जाते हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया आइन के आर्टिकल्स और कवानीन का हवाला देते हुए कि ये गलत इस्तेमाल किया गया है कानून का। इलेक्शन कमीशन ने भी गलत किया है, चीफ जस्टिस ने भी गलत किया है। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से गुजारिश करते हैं कि इस मामले का फौरी तौर पर नोटिस लें और जमहूरी अमल में गैर आइनी अदालती मुदाखलत को रोकने में अपना आइनी किरदार अदा करें। तो वो तो छुट्टी पे होंगे, आज एतवार का दिन है। एतवार के दिन, छुट्टी वाले दिन या लेट नाइट अदालत सिर्फ वो लगेगी जिसको एस्टेब्लिशमेंट लगाना चाहेगी। एस्टेब्लिशमेंट जब चाहेगी अदालत लगेगी और इंसाफ देगी, जब एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी तो अदालत नहीं लगेगी और इंसाफ नहीं देगी। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे इस्लामाबाद की हुदूद से गिरफ्तार किया गया, बड़ा मीडिया ने रोला डाला। अरशद भाई शहीद जो है वो खुद चले गए थे हाई कोर्ट, तो चीफ जस्टिस का अमला वहां पे पहुंचा, पता चला जी चीफ जस्टिस आ रहे हैं अतर मिनुल्लाह साहब, और उन्होंने भी जनाब पैगाम कह दिया अच्छा ठीक है बाद में देखते हैं। बात गोलमोल कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उस वक्त, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी कि मुझे अंदर रखना है, और उन्होंने मुझे अंदर रखा भी, मुझे रगड़ा भी दिया, और वो सारी दुनिया ने देखा भी। बहरहाल ये याह्या अफरीदी साहब से अपील तो इन्होंने की है। मुझे नहीं लगता कि वो आज अपना आईनी किरदार अदा कर सकते हैं या रात को किसी वक्त जाग सकते हैं। सेनेट इलेक्शन में जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी मनमानी नहीं कर लेगी तब तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पर एक स्टेटमेंट जो है वो उमर अयूब साहब का भी है। वो ये कहते हैं ये सिर्फ पाकिस्तान जैसे बनाना रिपब्लिक में ही हो सकता है, जहां पे एक हाइब्रिड सिस्टम बना हुआ है, एक जाली निज़ाम जहां पे कायम है, दोगला निज़ाम, वहीं पे ये सब कुछ हो सकता है। यानी पॉलिटिकल पार्टी ने कोरम की निशानदेही की है, क्या वो ये भी नहीं कर सकते? और रिजर्व सीट जो है उनके ऊपर फिर अलबरदारी नहीं हुई,
और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एतवार वाले दिन अपने दरवाजे खोल दिए और हाई कोर्ट ने भी ऐसा ही किया है। उन्होंने भी वही तनकीद की जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब ऐसा लगता है कि बनाना रिपब्लिक है, ये किसी मुल्क वाला हाल तो नहीं है जो किया जा रहा है। नादरीन, एक मैंने कल आपसे गुजारिश की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये चाहिए कि वो 9 मई के हवाले से जो मुकदमात का भुड़कस निकल गया है, जो गवाहान भाग गए हैं, दौड़ गए हैं, जो झूठे गवाहान पकड़े गए हैं और सरेआम पकड़े गए हैं, उन तमाम के खिलाफ ज़रूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और अपना बयानिया बताए, लोगों के सामने हकायक रखे कि क्या हुआ है। तो लतीफ़ खोसा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सबसे मेन आदमी लतीफ़ खोसा साहब थे, दीगर कुछ लोग उनके साथ ज़रूर थे, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त क़यादत है वो इसमें शामिल नहीं थी। ना बैरिस्टर गौर थे, ना इसके अंदर उमर अयूब साहब थे, ना सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और बाकी सारे लोग थे। तो ये एक लतीफ़ खोसा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई इसमें। उन्होंने कहा हमारी क़यादत पर इल्ज़ाम है कि 9 मई वाक़े की 7 मई को इमरान खान के घर में साजिश तैयार हुई। लाहौर की अदालत में गवाह कहता है इस साजिश में 14 अफराद थे। फैसलाबाद की अदालत में बताता है 44 अफराद थे। गुजरावाला की अदालत में बताता है कि 58 अफराद थे। काश ये केस लाइव स्ट्रीम होता तो पूरी कौम देखती कि कैसे झूठ के पुलंदे खोले जा रहे हैं। कानून के मुताबिक एक वकुआ की एक FIR हो सकती है, यहां दर्जनों FIR हुई हैं। हमने इस हवाले से केस किया हुआ है जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। 6 महीने से समाअत नहीं हो रही क्योंकि 26वीं तरमीम के जरिए अदालतें उनके ताबे हो चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा 9 मई से लेकर 12 मई तक इमरान खान सरकारी तहवील में थे। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। यानी रेंजर्स ने जाके गिरफ्तार किया था, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि इस आदमी की गिरफ्तारी से पूरे मुल्क के अंदर क्या हालात पैदा हो गए हैं। तो कार्रवाई का हुक्म दिया था। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इमरान खान के खिलाफ सैकड़ों केसेस बना दिए गए हैं। यह भी लतीफ़ खोसा साहब ने कहा। नाज़रीन, एक और अफसोसनाक वाकया हुआ है। बलूचिस्तान से जो ख़वातीन एहतजाज करने के लिए आई हैं, उनका बार बार रास्ता रोका जाता है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से खारदार तारें लगा दी गई हैं। एक मरतबा फिर हमें हरासा किया जा रहा है। ये नादिया बलोच साहिबा ने रिपोर्ट किया। प्रेस क्लब की तरफ बढ़ने और एहतजाज करने के लिए हमें नहीं छोड़ा जा रहा। इस्लामाबाद पुलिस हमारे साथ मुजरिमों और दुश्मनों जैसा बर्ताव रख रही है। क्या बलूचिस्तान से इस्लामाबाद आना और पुरअमन एहतजाज करना जुर्म है? पाकिस्तान के इदारे हमें बताएं कि हमारे शहरी और इंसानी हुकूक पर क्यों कदगन लगाया जा रहा है, हमें क्यों दीवार से लगाया जा रहा है। अगर हमें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा, इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी इस्लामाबाद और रियासती इदारों पर आयद होगी। बलोच कौम और मीडिया से अपील करते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से हमारे साथ होने वाले जानवरों जैसे सलूक के खिलाफ आवाज़ उठाएं। वैसे ये आवाज़ सिर्फ बलोचों का हक नहीं है, पूरे पाकिस्तान को ये आवाज़ उठानी चाहिए कि वो बहनें और बेटियां हैं, वो पाकिस्तान की इज्जत हैं। वो अगर आई हैं एहतजाज करने के लिए तो मुंह उठा के तो नहीं आगे, वो लोग कोई तकलीफ है तो आए हैं ना। उनके अपने प्यारे लोग जो हैं वो जबरी तौर पे लापता हैं और वो उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं, बगैर किसी कानून के, बगैर किसी दस्तूर के, बगैर किसी कायदे के नाइंसाफ़ी करते हुए उनके प्यारों को लापता कर दिया गया है जबरी तौर पे। वो उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं, किसी अदालत में उन्हें पेश नहीं किया जाता, कोई मुकदमा उनके ऊपर डाला नहीं जाता। तो ये जो तकलीफ है ये उनको इस्लामाबाद तक लेकर आती है। वो गरीब लोग हैं बेचारे, किस तरह पैसे इकट्ठे करते हैं, किससे मांगते हैं, किस तरीके से अपना वो कमेटियां डालते हैं, जैसे भी करके वो पहुंचते हैं बड़ी मुश्किल से बसों वैगनों में बैठ के। कोई उनके पास बहुत बड़ी बड़ी जायदादें नहीं हैं, वो गरीब सूबा है, वहां के गरीब लोग हैं और जो लोग उठाए गए हैं वो भी इंतहाई गरीब लोग हैं। लिहाजा वो इंसाफ मांगने आए हैं। पूरे पाकिस्तान को उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, कल को यही कुछ आपके साथ भी हो सकता है और ये डेफिनेटली होगा। जब आप आवाज़ नहीं उठाएंगे ये आग आपके दरवाजे तक पहुंचेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और फैसला किया नाज़रीन, और वो ये है कि जो झूठे गवाहान हैं उनके खिलाफ वो कहते हैं जी अब हम कार्रवाई भी करेंगे, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इन झूठे गवाहान को कानून के कटहरे के अंदर लेकर आएंगे। इन्होंने जहां जहां झूठ बोला, जो जो चीज़ें गलत की, हम इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाइयां भी करवाएंगे और इनके खिलाफ अदालती कार्रवाइयां भी करेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है। खैबर पख्तूनख्वा में नाज़रीन दीर के इलाके में बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आए और लोगों ने निकलकर अमन मार्च किया है
और ऑपरेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई है। लोग खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले ड्रोन हमलों और ऑपरेशन के लिए बनाई जाने वाली सूरत हाल के खिलाफ बार बार सड़कों पर आकर यह पैगाम दे रहे हैं कि वो किसी सूरत खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी कबायली इलाके में या किसी भी सेटल्ड एरिया में कोई मिलिट्री ऑपरेशन किसी सूरत भी नहीं होने देंगे। लोग इस बात के ऊपर पूरी तरह से आमादा हैं और वो ये समझते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन उनके लिए सिर्फ तबाही लेकर आता है। अमन का कोई रास्ता उस मिलिट्री ऑपरेशन से नहीं निकलता पाकिस्तान की सरजमीन पर। तो अच्छा, मैं एक और चीज़ नोट कर रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सबसे बड़े इज्तिमात हुआ करते थे, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा में जो बड़े इज्तिमात हैं वो अमन मार्च वालों के। उसमें क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज शामिल होती हैं ना, पीटीआई भी होती है, एएनपी भी होती है, फजल रहमान साहब की पार्टी के लोग भी आते हैं, जमात इस्लामी के भी आते हैं, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी आते हैं। तो ये लोग बगैर किसी पॉलिटिकल एजेंडे के निकलते हैं एहतजाज करने के लिए। एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं ऑपरेशन के खिलाफ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी आहिस्ता आहिस्ता तहरीक को ऊपर कर रहे हैं, उठा रहे हैं। लाहौर में एतवार वाले दिन आपको पता है कि रैलीज निकलती हैं, हर एतवार को निकलती हैं। तो इस मरतबा जो है वो गैर मामूली सूरत हाल हमने देखी है लाहौर में। यानी गैर मामूली जो है वो एहतजाजी रैली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निकली है और छोटी रैलीज भी बहुत सारी निकली हैं लाहौर में। और इसमें सनम जावेद बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और दीगर बहुत सारे लोग हैं। अब्बास फारूक ने आज एक जगह पे रैली निकाली है, कुछ और लोगों ने रैलीज निकाली हैं अपने अपने इलाकों में। तो ये लाहौर गैर मामूली तौर पे बाहर आ रहा है और ये बार बार इस बात का ऐलान कर रहा है कि नवाज शरीफ के लिए अब लाहौर के दिल में कोई गुंजाइश नहीं है। और वैसे भी नवाज शरीफ को और उनके पूरे ख़ानदान को उखाड़ के फेंक दिया था लाहौर ने 8 फरवरी 2024 को। वो ज़बरदस्ती यहाँ पे अपना किला बांध के मुसल्लत हुए हैं जूते पॉलिश करके। अदरवाइज़ उनके लिए लाहौर में अब कोई गुंजाइश लाहौरियों ने छोड़ी नहीं थी कि वो यहाँ पे सियासत करते। नादरीन, एक खबर मैं पढ़ रहा था, ये बहुत अजीब 2-3 खबरें आई हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये है कि जजों के बर्तनों में खाना खाने पर जो है वो मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। बड़ी हैरान कुन खबर है, ये अखबारात के अंदर भी छपी हुई है कि मुअज़्ज़िज़ जजेस के लिए मुख्तस बर्तनों में खाना खाने पर जो जजेस का रेस्ट हाउस है, गालिबन GOR में है ये, वहाँ जो छोटे मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है कि जनाब ये बर्तन तो जज साहब का था, इसमें खाना क्यों खा लिया। तो 4 मुलाजमीन ने जजेस के बर्तनों में खाना खाया, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इंक्वायरी करवाई गई। 3 मुलाजमीन को जो है वो एक वार्निंग टाइप की दे दी गई है, उनके अमल को नापसंदीदा करार दिया गया या उनके ऊपर हल्का फुल्का का एक्शन लिया गया, जिसको शोकाज टाइप का कहते हैं। जबकि एक जो है वो क्रिश्चियन वेटर थे वहाँ पे, उनको मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम पर बरतरफी का शोकाज जारी कर दिया गया। उनके लिए ज़रा सख्त क्राइटेरिया रखा गया क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, ऐसा लगता है। ये बड़ा अफसोसनाक है, बड़ी अफसोसनाक खबर है। एक तो अमीर और गरीब की, बड़े और छोटे की यहाँ पे एक बहुत बड़ी तफरीक पैदा की गई। दूसरा फिर फर्दर जो है उसके अंदर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का हमारा एक दोस्त वहाँ पे काम करता है, उसके साथ सलूक थोड़ा अलग किया गया। इस खबर के मुताबिक मैंने किस्मत खान साहब का जो अकाउंट है वहाँ से ये खबर पढ़ के सुनाई, इस पर मुझे बहुत अफसोस हुआ। एक और इंतहाई अफसोसनाक खबर है, पसंद की शादी किए जाने पर खातून को गोलियां मारकर कत्ल किया गया है। इस हवाले से अभी मुसद्दका इतलात नहीं आ रही, लेकिन बहुत सारी खबरें हमारे पास मौजूद हैं। और ये एक वीडियो है जो अब वायरल हुई है। बलूचिस्तान में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है और ये वायरल हो गई है वीडियो। वज़ीर आला जो है बलूचिस्तान के, वो आजकल बरतानिया में है अपने बच्चों के पास, लेकिन उन्होंने वहीं से नोटिस लिया है और ये कहा कि मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए। इसके वाक़े का ये नहीं पता कि ये वाक़या है कब का, लेकिन ये कंफर्म है जो ज़बान वो लोग बोल रहे हैं वो बलूचिस्तान की है और ये लोग रहने वाले बलूचिस्तान के ही हैं। इसमें जो वहाँ जर्नलिस्ट हैं मकामी, उन्होंने भी कंफर्म किया कि ये बलूचिस्तान का इलाका है, बलूचिस्तान के ही लोग बज़ाहिर ये नज़र आ रहे हैं वीडियोज़ में। लोग इकट्ठे होकर आते हैं, पगड़ियाँ पहनी हुई हैं, टोपियाँ पहनी हुई हैं, फ़ैसला करते हैं, खातून को खड़ा करते हैं। वो पता नहीं कौन सी, ये गैरत तो नहीं, बेगैरती लगती है मुझे। वो गोलियां मार दी उसको, लड़की को, सिर्फ इसलिए कि उसने पसंद की शादी की थी। ये इंतहाई अफसोसनाक है, बहुत बड़ा जुल्म है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। बहुत ही तकलीफ़ दह वाक़या है, बहुत ही तकलीफ़ दह वाक़या है और तमाम उलमा इकराम को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। तमाम जितने भी मकातब फ़िक्र के लोग हैं उन सबको इसकी मजम्मत करनी चाहिए।
इस्लाम में पसंद की शादी का इस्लाम आपको हक देता है, और ये कोई तरीका नहीं है कि आप सरेआम लोगों को ऐसे गोलियां मार दें। ये तो बिल्कुल एक रियासत की रिट ऐसे चैलेंज होती है। यहाँ पे रियासत को अपनी अमलदारी शो करनी चाहिए। एक और नादरीन खबर है, बल्कि दो खबरों का एक मिलाप है, मैं दोनों आपके सामने रख देता हूँ, आप भी ज़रा देखें इस हुकूमत का विजन। सर आपका विजन है, याद है ना वो कहा था उसने। और ये टिकटॉकर जो हुकूमत है ये फिर ऐसे ही काम करती है ना। वजीर आजम ने टॉपर तलबा को, जो टॉप करेंगे तलबा, बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी दिखाएंगे, उनको इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर फराहम करने का ऐलान कर दिया कि आप आला तालीम हासिल करने के बाद लोडर रिक्शा चलाएंगे। आप सामान उठाएं, उठाकर रिक्शे में रखें और फिर आप सामान लेकर डिलीवर करें। इनके बच्चे शुगर मिलें चलाएंगे और आप इनकी शुगर की बोरियां जो है वो अपने लोडर पे डाल के लोडिंग का काम करें। यानी ये विजन है यार, हद हो गई वैसे खुदा की कसम। यानी आपको किसी को समझ आती है? दुनिया के किसी मुल्क में आप जाकर बताएं कि वजीर आजम का टॉपर तलबा को, जो टॉप कर रहे हैं तलबा, बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं, वो जो टॉप करने वाले तलबा है उनको देते हैं लोग स्कॉलरशिप, बाहर भिजवाते हैं कि जाके पढ़ो, पाकिस्तान का नाम रोशन करो, मजीद तालीम के अंदर कुछ सीखो। वो जो टॉप करने वाले तलबा है उनको इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर फराहम करने का ऐलान, क्या लोडर फराहम करेंगे आप जनाब। इसके ऊपर जो है सामान ढोना का काम शुरू करते हैं आप। इससे अच्छा उनको स्कूल ही ना डालते, शुरू से ही खोती रेडी लेके देते उनको। जब वो खोती रेडी से पैसे कमा लेते वो अपना लोडर खुद खरीद लेते। इससे तो बेहतर वो था पढ़े लिखे मजदूर पैदा करने की कोशिश कर। हैरत होती है मुझे इनकी सोच पे, इनके विजन पे, जो है ही नहीं। अच्छा, गरीब आदमी को या टॉपर तालिब इल्म जो है उसको देंगे लोडर रिक्शा इलेक्ट्रिक वाला और इलेक्ट्रिक रिक्शा, जबकि मेंबर पार्लियामेंट को क्या देंगे? उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है, 104 फैमिली स्वीट्स को मुकम्मल करने का फैसला कर लिया गया है, बड़े लग्जरी किस्म के। और ये 2 अरब 88 करोड़ 24 लाख रुपए लागत से 3 माह में इनको फंक्शनल कर दिया जाएगा और जबरदस्त किस्म के फैमिली स्वीट्स बनाए जाएंगे। एक कमरा नहीं, फैमिली स्वीट। इनके लिए तो जेलों में भी स्वीट्स होते हैं, ये जाके उनमें रहते हैं, तो फैमिली स्वीट्स इनको बनाकर दिए जाएंगे जहां पे ये पार्लियामेंटेरियन एंजॉय करेंगे। ये है हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटी, ये मुल्क चलाएंगे। ये एस्टेब्लिशमेंट को इस तरह के नमूने पता क्यों पसंद है? क्योंकि वो खुद भी इसी टाइप की हैं। मोटी खोपड़ी है ना, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, कभी दिमाग वाले बंदे को आगे नहीं आने दिया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।